भारतवर्ष की पावन धरती पर शक्ति के 51 पवित्र पीठ हैं। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां शक्ति अनंत रूपों में प्रकट हुई। आज की कथा है अट्टहास शक्ति पीठ की, जहां मां सती के होंठ गिरे और उनकी दिव्य मुस्कान सदा के लिए अमर हो गई। कथा वही है जो प्रत्येक शक्ति पीठ का आधार है। दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सह न पाने पर माता सती ने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। उनके इस बलिदान से महादेव गहरे शोक में डूब गए। वे सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर लेकर जब पूरे ब्रह्मांड में व्याकुल होकर तांडव करने लगे तो सृष्टि का संतुलन डोल उठा। इस विकट स्थिति को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जगत की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उस चक्र ने सती के शरीर को 51 पवित्र भागों में विभक्त कर दिया और वे भाग अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी पर बिखर गए। माना जाता है कि उसी खंडन के दौरान माता सती के अधरोष्ट होंठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में गिरे। ये वही स्थान है जो आगे चलकर अट्टहास शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। इस पवित्र स्थल का नाम अट्टहास क्यों पड़ा, यह जानने के लिए हमें एक किंवदंती को समझना होगा। अट्टहास शब्द का अर्थ है तेजस्वी हंसी या दिव्य गूंज। कहा जाता है कि जब माता सती के होंठ इस भूमि पर गिरे तो धरती से एक दिव्य और प्रचंड हंसी की ध्वनि निकली। ये हंसी इतनी शक्तिशाली थी कि यह आकाश तक गूंज उठी और हर दिशा में फैल गई। ये हंसी सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि इसमें देवी की करुणा, प्रेम और आनंद का सार छिपा हुआ था। ये माना जाता है कि इसी दिव्य हंसी की गूंज के कारण इस स्थल का नाम अट्टहास पड़ा। ये नाम इस बात का प्रतीक है कि देवी की अनंत मुस्कान और उनका दिव्य आनंद इस स्थान पर हमेशा जीवित रहते हैं। अट्टहास शक्तिपीठ में मां शक्ति को विश्वेश्वरी के नाम से पूजा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की स्वामिनी। उनका स्वरूप करुणा और आनंद का प्रतीक है। वहीं उनके साथ भगवान शिव उन्मत्त भैरव के रूप में विराजमान है। उन्मत्त शब्द का अर्थ है उग्र या आवेश में। ये मान्यता है कि शिव का ये रूप उनकी भक्ति की चरम अवस्था को दर्शाता है, जिसमें वे माता शक्ति के प्रेम में लीन होकर उन्मत्त हो जाते हैं। यह रूप भक्ति और उग्रता दोनों को समाहित किए हुए है। यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में होंठ वाणी का आधार है, उसी प्रकार इस शक्तिपीठ में देवी साधकों को वाणी, कविता, संगीत और अभिव्यक्ति की सिद्धि प्रदान करती हैं। अट्टहास पीठ को विशेष रूप से उन लोगों का पीठ माना जाता है जो कला, साहित्य और वाणी से जुड़े हैं। सदियों से अनेक संत, कवि, गायक और विद्वान यहाँ साधना करने आते रहे हैं। कहा जाता है कि जो साधक यहाँ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां विश्वेश्वरी का स्मरण करता है, उसकी जिह्वा पर देवी की कृपा बरसती है। उसके शब्दों में दिव्यता आ जाती है और उसकी वाणी में एक ऐसा अमृतत्व समाहित हो जाता है जो सुनने वालों के मन को शांति और आनंद से भर देता है। ये स्थान उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अपनी कला और वाणी के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। आज भी अट्टहास शक्तिपीठ में धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि और माघ पूर्णिमा पर यहाँ का वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है। इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वे माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से भय, चिंता और निराशा दूर हो जाती है और जीवन में एक नई उमंग और हर्ष का संचार होता है। यहाँ आने वाला हर भक्त माँ की दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है, जो उसे एक नई आशा और शक्ति प्रदान करती है। आज का अट्टहास शक्तिपीठ सिर्फ एक पौराणिक स्थल नहीं है, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त ऐसा महसूस करता है मानो माँ की अट्टहासिनी मुस्कान स्वयं उस पर बरस रही हो। इस स्थान की ऊर्जा साधक को ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, माँ की करुणा भरी मुस्कान हर पीड़ा को हल्का कर देती है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास और सकारात्मकता के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अट्टहास की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में वाणी और आनंद दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। माँ शक्ति का ये पीठ हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल मौन साधना नहीं है, बल्कि शब्दों, गीतों और एक सच्ची मुस्कान के माध्यम से भी हम माँ तक पहुँच सकते हैं।